गुरुवार 8 दिसंबर 2025 को द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो 2025 का आयोजन नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर अव्या प्रोडक्शन के सीईओ और योगेश मलिक और वीएल प्रोडक्शन की सीईओ शालू राठी ने मिलकर द ग्रेट इंडियन सिंगिंग अवार्ड शो में धमाका कर दिया। इस शो के सीजन 6 में दिल्ली के जाने माने नए सिंगर्स भी जुड़े और भारत के तमाम उच्च पदों के राजनेता और बिजनेसमैन ने शिरकत की। जैसे शो के स्पॉन्सर और सपोर्टर पंकज मेहंदी रत्ता जो बिल्डर हैं देहरादून से और सीईओ हैं। गणपति प्रॉपर्टीज के चीफ गेस्ट धीरेन्द्र सिंह राघव सीनियर बीजेपी लीडर और चेयरमैन हैं। भद्रावती ग्रुप के आइकॉनिक चीफ गेस्ट अमित चौधरी प्रमुख सदर बीजेपी मुजफ्फरनगर से, सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट विनय चौधरी नेशनल को इंचार्ज रिसर्च एंड पॉलिसी बीजेपी से, अशोक चौधरी सपा से जिला अध्यक्ष शामली से, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर सुधीर पवार, सीनियर सोशल वर्कर और बिजनेसमैन सिकंदर यादव, कथावाचक योगिनी गुरुमा, पारुल चौधरी जो कि एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, राजनेता वरुण धामा बहादुरगढ़ हरियाणा से, एसीपी डॉक्टर प्रदीप खत्री इत्यादि सभी ने महफिल की शान बढ़ा दी। बॉलीवुड के सितारे जैसे गजेंद्र राठी जी थिएटर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। रेखा गुप्ता जी जूरी मेंबर हैं इंडियन फिल्म्स की और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की मां भी हैं। राकेश सावंत जो कि बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और एक्ट्रेस राखी सावंत के भाई भी हैं। सेलिब्रिटी सार्थक चौधरी जो कि एक कलाकार और मॉडल हैं जिनको मंच पे वीएल प्रोडक्शंस हाउस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और मीनाक्षी मदान अथवा वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट मौजूद थे जिन्होंने शो की चमक में 4 चांद और लगा दिए। इस शो को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज और होस्ट किया गया दिल्ली की प्रसिद्ध एंकर उपमा दुआ के द्वारा। इस गायकी के कार्यक्रम में गायकों ने अपनी मधुर आवाज से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जिसमें शामिल थे भूमिका मलिक, डॉक्टर सुनीत सेकरी, पवन आर्ट ग्रुप से पवन शर्मा, रवि राठी, श्रीराम मनोहर, डॉक्टर ताहिर, अंकिता पाठक, नीता चंदेल, परमिंदर सिंह, डॉक्टर सुवेश तोमर, सुनीता माईरंगथेन, हरविंद्र मलिक, संजीव अरोड़ा, सौरभ बी, कजरी सेन, समर खान इत्यादि ने अपनी खूबसूरत आवाज से पूरे ऑडिटोरियम में मौजूद सभी दर्शकों को बार बार जोरदार तालियां मारने पर मजबूर कर दिया। इतने बड़े शो को सफल बनाने में अहम भूमिका रही सतीश पोपली जी की जिन्होंने अपनी पूरी डोरेमी ब्रांड की टीम और प्रकाश अरोड़ा जी के साउंड के साथ मंच पर संगीत की एक अद्भुत प्रस्तुति थी जिसकी सभी ने सराहना की। इस शो के पोस्टर और पीपीटी को बहुत ही शानदार तरीके से बनवाया और अव्य प्रोडक्शन के एडिटर अजय ने और इस शो की पूरी टीम जिसमें ट्रॉफी पार्टनर, एलईडी पार्टनर, कैमरामैन ने सभी ने इस शो को सफल बनाने में मेहनत की और बीएम गुप्ता हिंदुस्तान प्राइम टाइम से जिन्होंने अव्या प्रोडक्शन और वीएल प्रोडक्शंस के सभी शोज को हमेशा से अच्छे तरीके से कवर किया है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मलिक भाई को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई इतने महान कलाकार को इन्होंने इतनी अच्छी उनको श्रद्धांजलि इससे अच्छी हो नहीं सकती क्योंकि आज की श्याम धर्म जी के नाम जो मलिक भाई है ये मेरे बड़े भाई हैं और बड़े क्लोज हैं मेरे हृदय के। और इन्होंने अभी बताया गया ऐसे वो कर रहा हूँ तो जैसे ही इन्होंने बताया तो मैंने इसको तुरंत ये कही भाई मैं भी आ रहा हूँ क्योंकि मैं धर्म जी के भी काफी क्लोज रहा हूँ। बात जहाँ तक धर्म जी की है वो एक इंसान के रूप में देवता समान इंसान थे और बहुत ही महान एक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा ऐसे स्टार सदियों में पैदा होते हैं और ऐसे शख्सियत को हमारी दिल से श्रद्धांजलि। ऐसे इंसान मरते नहीं हुए अमर होते हैं, वे हमारे दिलों में सदा सदा के लिए रहेंगे। और ऐसे इतने हम्बल और इतने क्यूट इंसान मलिक भाई भी मिले हैं, उनसे काफी बार मेरा भी काफी बार धर्म जी से मिलना हुआ तो मतलब उनमें एक अजीब हो रहा था और एक प्रेम था। वे हर किसी को अपने हृदय से लगा लेते थे, ये हर किसी में नहीं होता क्योंकि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता तो उसको छोटे उनसे एक कहीं ना कहीं है ना एक वो होनी शुरू हो जाती, पर उनमें ये बात नहीं थी। वो ना सबको अपना मानते थे और एक अच्छे इंसान की ये क्वालिटी होती है
क्योंकि जो इंसान मानव से प्रेम करता है, लोगों से प्रेम करता है, वही अच्छा इंसान होता है। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा भाई आप सब धर्म जी के उसमें जो मलिक साहब सालू राठी जी ने और इन्होंने जो एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, जो सिंगिंग प्रोग्राम था, इसमें बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर सिंगिंग के लिए आए हुए थे और बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और ये धर्म जी की एक बड़ी अच्छी श्रद्धांजलि थी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। की धन्यवाद दूंगा भाई साहब का, हरियाणा से आए हैं स्पेशली, और पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और मैं इनविटेशन दिया था। उसके बाद धर्म जी का जैसे ही पता चला कि जो उनके क्लोज थे तो उनसे रह नहीं जाता। हम उनसे अभी मिल तो नहीं पाए लास्ट टाइम में, बट हम श्रद्धांजलि के रूप में उनके गाने गा के तो एक लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनको एक याद कर रहे हैं हम आज, एक श्रद्धांजलि। मतलब मन तो बड़ा भारी है उनको देख के। मैं भी उनके पास गया हूँ और मैं एक ऐसा लकी इंसान हूँ कि उनके साथ टाइम बिताया मैंने। उनके फार्म हाउस पे भी रहा, घर पे भी मैं गया, घर पे मैंने ब्रेकफास्ट भी किया है। और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं यहाँ पे जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप धर्मेंद्र जी के साथ थोड़ा टाइम बिताया आपने, हाँ जी। कोई पल ऐसे भी यादगार हो आपके लिए? बिल्कुल, देखो मैं जिस दिन मैं गया था, मैं पहले वेट कर रहा था, तो मैं जब बाहर बैठा था तो मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी धर्मेंद्र जी की। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में कानों में आवाज़ सुनी थी और मेरे को लग रहा था कि मैं अब 2 मिनट बाद उनसे अब मिलने वाला हूँ। तो गया, मैं देखा, मिला, जो उनके बारे में जानते थे लोग या जो मिले थे, हमने देखा कि जो शख्सियत थी, आदमी तो डाउन टू अर्थ थे ही, सुंदरता में कोई कमी नहीं थी, दिल के इतने बढ़िया कि ऐसे इंसान होते ही नहीं। और उनकी अगर बॉडी देखे, हाथ भी पकड़ लोगे तो मेरे दोनों हाथ उनके एक हाथ जितने थे। और मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं यूपी से गया और वो उनकी पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। उन्होंने फिर भी इतना मान सम्मान दिया, हमारे साथ ब्रेकफास्ट भी किया, बड़ा अच्छा लगा। वो पल ऐसे हैं जो जिंदगी भर जब तक मैं रहूँगा तो मैं हमेशा लोगों के सामने रखता रहूँगा। तो यही है कि सब लोग आ रहे हैं, उनका धन्यवाद भी, और उनको लेकर लोगों का प्यार दिख रहा है कि आज हाउसफुल है सारे। नरोन नामा है और मैं गांव बैठा लोनी गाजियाबाद से आया हूं और कार्यक्रम बड़ा सुंदर लगा। पहले भी इन्विटेशन मिला लेकिन मैं किसी कारण नहीं आ पाया पहले प्रोग्राम में, लेकिन अभय प्रोडक्शन की तरफ से जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही शानदार। इसमें योगेश मलिक जी और सालू राठी जी का बड़ा योगदान, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। तो बड़ा शानदार प्रोग्राम जो धर्म जी की याद में उन्होंने किया है, उसके लिए इनको शुभकामनाएं। तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और योगेश जी और अभय प्रोडक्शन ने बड़ा ही सुंदर संगीतमय प्रोग्राम का आज आयोजन किया था। और धर्म जी का जो किरदार था वो हम सबके दिमाग पे अमिट छाप छोड़ के गया है, और उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। और ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति के लिए प्रोग्राम आयोजित करने के लिए मैं योगेश मलिक जी को और पूरी टीम को धन्यवाद कहता हूँ। और मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आपने भी देखा है, एक से एक अच्छे गाने, अच्छे सिंगर्स, अच्छी सेटिंग और अच्छा माहौल। ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने बहुत एंजॉय किया और मुझे भी गाने का मौका मिला, तो मेरे लिए यादगार पल रहा आज। मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, मैं ब्लॉक प्रमुख 2 टाइम से। और आज यहाँ कार्यक्रम था एक श्याम धर्म जी के नाम, बहुत अच्छा गायन कार्यक्रम है और बड़ा मन लगा। और मैं पहले भी आया यहाँ पे, और कहीं ना कहीं जो पहले भी गाए, हालांकि चेंज बहुत है, लेकिन जो गायक पिछले उसमें थे, इस बार उन्होंने गाया तो बहुत बेहतर किया। तो मैं तो सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और मोस्टली तो योगेश मलिक जी को, उनके संयोजन में ये कार्यक्रम चला है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी आयोजकों को। थैंक यू। सर, मैं रजत चौधरी दिल्ली में स्पोर्ट्स टीचर हूँ और आज यहाँ पर एक प्रोग्राम में आया हूँ जो धर्मेंद्र जी की श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। और धर्मेंद्र जी के बारे में कहना चाहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और आप नजर दौड़ाएंगे तो एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो उनका विरोधी रहा हो। हम दिल से धर्मेंद्र जी को प्यार करते हैं और उनके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य चला गया हो। आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी श्रद्धांजलि पे आप लोगों ने इतना अच्छा। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह राघव है, मैं भद्रावती ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन हूँ। और सालू जी ने जो ये कार्यक्रम कराया है, ये जो कहते हैं ना बाथरूम सिंगर को निकाल के स्टेज तक लेके आई है सालू जी, जो अलग अलग कॉलोनियों से निकल के जो स्टेज पे सिंगर आ रहे हैं, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है
जिससे लोगों को एक अवसर मिलता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, अपनी योग्यता दिखाने का, कि वो अपने बाथरूम सिंगर से निकल के, अपने घर से निकल के एक ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जिससे कि समाज उनको जाने, पहचाने, उनको रिकॉग्नाइज करे। थैंक यू। मेरा नाम विनय चौधरी है, मैं स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी दिल्ली, और मैं बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा सालू राठी जी को, क्योंकि जिस डेडिकेशन के साथ ये कार्यक्रम करते हैं, और लगातार मैं देखता हूं कि जिस समय से कार्यक्रम का तय होता है उससे 2 या 3 महीने पहले उस कार्यक्रम में शिद्दत के साथ, अपनी मेहनत के साथ में कार्यक्रम को खड़ा करने के लिए पुरजोर कोशिश करती हैं। तो मैं बधाई, शुभकामनाएं और सफल कार्यक्रम के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार इस तरह के एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है कि नए सिंगर्स को, एक स्टेबलाइज सिंगर को उनको मौका दिया है, एक नया मंच दिया है। तो मैं बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करना आसान नहीं होता। उस कार्यक्रम में हर तरह की मेहनत होती है, लोगों को जुटाना होता है और लगातार उस कार्यक्रम के लिए टाइम देना होता है। तो उस कार्यक्रम के लिए बधाई, शुभकामनाएं। और सालू जी के लिए बस यही कहूंगा कि सालू जी आप ऐसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। हम लोगों की हमेशा आपके साथ है, मेरी और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।